नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। आज का मुद्दा बेहद ही अहम है। आप सभी को याद होगा, हाल ही में एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसने बहुत ज्यादा कमाई की और उसकी तारीफ भी काफी ज्यादा की गई। लेकिन यह फिल्म काफी ज्यादा विवादों में रही। इस पर काफी ज्यादा टिप्पणी भी की गई। 9 महीने पहले सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी हेड और फिल्म मेकर नवदोल लापिड ने फिल्म कश्मीर फाइल को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी। उन्होंने फिल्म को भद्दी और प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया। फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर जूरी ने हैरानी जताई। जूरी ने कहा कि इस फिल्म को देखकर हम सभी हैरान हैं। इसे देखकर हमें लगा कि यह केवल एक प्रचार करने के लिए और वल्गर फिल्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आपके साथ इन भावनाओं को खुले तौर पर साझा करने में पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा हूँ। ऐसे में अब इस फिल्म पर काफी ज्यादा टिप्पणी शुरू हो गई है। बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए पहली बार लोग यह जान पाए कि कश्मीर पंडितों के साथ किस तरह रूह कपा देने वाले अत्याचार हुए थे। लोग फिल्म को देखकर न केवल अवाक रहे बल्कि इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों को इतने भीषण त्रासदी से गुजरना पड़ा था। यह तब है जब इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के भयावह उत्पीड़न की कुछ ही घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेगुनाह कश्मीरी पंडितों की पूरी प्लानिंग के साथ की गई क्रूर हत्याओं के बाद लाखों कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर गए। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ कश्मीरी मुसलमानों ने हथियारों और बलात्कारियों के साथ मिलकर घाटी में उन दिनों में आतंक का माहौल बनाया। 1990 से 1992 के दौरान सिर्फ 2 साल में कश्मीर से 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, उनके घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई, जमीनों पर स्थानीय लोगों ने कब्जा जमा लिया। पलायन के दौरान 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। अब हालात यह है कि कश्मीर में सिर्फ 9,000 कश्मीर पंडित बचे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। वे अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की कहानी इस फिल्म की असली ताकत है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि चावल के ड्रम में छिपे हुए एक टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू को कैसे उनके ही मुस्लिम पड़ोसियों ने धोखा दिया। हथियारों ने गंजू को ड्रम से बाहर खींचा, उन्हें गोलियां मारी और वहां रखा चावल उनके खून से सन गया। गंजू की पत्नी को अपने पति के खून से सने चावल खाने के लिए मजबूर किया गया। 25 जून 1990 गिरिजा टिक्कू नाम की कश्मीरी पंडित की हत्या के बारे में आप जानेंगे तो सिहर जाएंगे। सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। इनकी मौत को फिल्म में देखने के बाद वास्तव में सभी अचंभित हो गए थे। द कश्मीर फाइल ने जब 3 दशकों से जमीन के नीचे दबे दर्द को सामने लाकर खड़ा किया तो लोग सिहर उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वहीं फिल्म द कश्मीर फाइल से चर्चा में आए खूंखार आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे का एक पुराना इंटरव्यू भी उस समय खूब वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में बिट्टा बेहिचक बता रहे हैं कि उस पर भारत से कश्मीर की आजादी का पागलपन कुछ इस तरह सवार हो गया कि हैवानियत की सारी हदें पार करने को वो तैयार था। एक सवाल के जवाब में बिट्टा कहता है कि अगर उसे अपनी मां का कत्ल करने का आदेश भी आता तो वह मां की हत्या करने से बिल्कुल नहीं हिचकता। बिट्टा ने इस इंटरव्यू में बताया कि उसने कैसे 22 वर्षीय कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से मासूमों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया। यह सब झूठ नहीं हो सकता। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के साक्षात्कार के बाद ही इस फिल्म की रचना की थी। सिनेमा घरों से निकलने वाले हर शख्स की आंखों में आंसू था। आंखों से निकलने वाले आंसू कभी झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि नवद लापिड के बयान के बाद पुनः एक बार रिबलक गैंग एक्टिव हो गई है। उन्हें तो मौका चाहिए था खुद को सही करार कराने का और फिल्म पर उंगली उठाने का। कई लिबरल लोग इजराइल फिल्म मेकर नदौल लेपिड के सपोर्ट में आए। वहीं अपनी बात को बेबाकी से रखने वाली स्वरा भास्कर ने नदौल लेपिड को सपोर्ट किया है। स्वरा भास्कर ने IFFI जूरी हेड के द कश्मीर फाइल पर दिए बयान से जुड़ी खबर का लिंक शेयर किया।
पोस्ट को शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, जाहिर तौर पर यह दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट है। वैसे स्वरा भास्कर का ऐसा रिएक्शन हैरान करने वाला नहीं है। अभिनेत्री शुरुआत से ही द कश्मीर फाइल के खिलाफ बोलती रही है। स्वरा ने भी फिल्म के रिलीज के बाद इसे प्रोपेगेंडा ही बताया था। वहीं नदौल लापित के बयान पर कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की भी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रिया ने लापित के बयान का समर्थन किया। श्रीनेत ने कहा, पीएम मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी, आरडब्ल्यू इकोसिस्टम ने द कश्मीर फाइल को जमकर बढ़ावा दिया। यह फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा भी अस्वीकार कर दी गई। जूरी हेड नदौल लापित ने इसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाली और अश्लील फिल्म बताया है। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल के लिए भी इस फिल्म को अनुपयुक्त बताया। फिल्म के समर्थन में अनुपम खेर का भी बयान आया, चूंकि वह इस फिल्म के कलाकार भी थे। अनुपम खेर ने इजराइल के फिल्म निर्माता नदौल लापित के बयान की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। अभिनेता ने लिखा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। इतना ही नहीं, अभिनेता ने कहा कि यहूदी नरसंहार सही है तो कश्मीरी पंडितों का पलायन भी सही है। उनके लिए इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा, सच सबसे खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठ बना सकता है। #क्रिएटिव कॉन्शियसनेस। विवेक अग्निहोत्री ने कम शब्दों में अपनी बात रखकर आईएफएफआई के जूरी हेड नदौल लापित को जवाब दिया है। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी फिल्म द कश्मीर फाइल को वल्गर प्रोपेगेंडा बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आईएफएफआई जूरी हेड को लताड़ते हुए उनके बयान को शर्मनाक बताया। उनके बयान को कश्मीरियों का आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का मजाक उड़ाने जैसा बताया है। अशोक पंडित के मुताबिक नदौल लापित को आईएफएफआई जूरी का हेड बनाना ही सबसे बड़ी चूक थी। इसके लिए फिल्म मेकर ने मिनिस्ट्री तक को जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं अभिनेता रणवीर शोरी ने भी नदौल लापित के बयान को गलत ठहराया है। हालांकि द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी करने पर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर जिलोन ने फिल्मकार नदौल लापित को ही फटकार लगा दी। राजदूत ने एक पत्र के जरिए फिल्मकार से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भारत और इजराइल के बीच संबंधों पर भी बात की। ट्वीट पर पोस्ट कर राजदूत नाओर जिलोन ने लिखा, भारतीय संस्कृति में कहते हैं मेहमान भगवान होता है। आपने आईएफएफआई गोवा में जजों की पैनल अध्यक्षता करने के लिए मिले निमंत्रण के साथ साथ उनकी तरफ से आपको दिया सम्मान, भरोसा और सत्कार का सबसे बुरा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब भारत इजराइल का कंटेंट देख रहा है तो ऐसे समय पर हमें उनके साथ विनम्र होना चाहिए। नाओर जिलोन का कहना है कि वो कोई फिल्म जानकार नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में गहराई से पढ़ने से पहले बोलना असंवेदनशील है, जो भारत में खुले घाव की तरह है, जिसमें कई लोग शामिल हैं और आज भी कीमत चुका रहे हैं। नाओर जिलोन ने कहा कि भारत और इजराइल के लोगों के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि इंसान होने के नाते मुझे शर्म आ रही है और जिस तरह से हमने अपने मेजबानों की उदारता और दोस्ती के बदले में व्यवहार किया है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोब्बी शोस्नी ने लापित के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस फिल्म को लेकर मेरी राय उनसे अलग है। शोसानी ने कहा, जब मैंने फिल्म द कश्मीर फाइल देखी थी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। इस फिल्म को देखना आसान नहीं था। मुझे लगता है कि इस फिल्म को इजराइल में भी दिखाया गया था। हम यहूदी हैं जो भयानक घटनाओं से पीड़ित है। मुझे लगता है कि हमें दूसरों की पीड़ा को साझा करना होगा। उन्होंने कहा, जहाँ तक नदौल लापित का सवाल है, हम उनके बयान को कतई स्वीकार नहीं करते। मैं पर्सनली इसे स्वीकार नहीं करता। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील विनोद जिंदल ने मंगलवार को नदौल लापित के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस दौरान विनोद जिंदल ने आईएफएफआई के जूरी हेड नदौल लापित पर आरोप लगाया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और दुष्प्रचार कहकर कश्मीर में किए गए हिंदू समुदाय के बलिदान को कथित रूप से गाली दी गई है। वहीं एडवोकेट विनोद जिंदल ने अपने बयान में कहा कि नदौल लापित द्वारा दिया गया बयान समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने में उनके इरादे को दर्शाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू होने के नाते नदौल लापित द्वारा दिए गए बयान से मेरी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई है। विनोद जिंदल की तरफ से आईपीसी की धारा 121, 153, 153 अ और ब,
295, 298 और 505 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।